कक्षा 5 की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 में आज हम पढ़ रहे हैं विषय इंग्लिश और पर्यावरण। सबसे पहले इंग्लिश में आज प्रश्न कर रहे वो है राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द ग्रुप। वन वर्ड यानी आपको एक वाक्य लिखा हुआ है और इस वाक्य का आपको केवल एक शब्द में उत्तर देना है। क्या देना है? एक शब्द, जिसको हम क्या कहते हैं? वन वर्ड आंसर। क्या बोलेंगे? वन वर्ड आंसर। तो एक प्रश्न क्या है, वाक्य क्या है हमारा सेंटेंस है ए पीरियड ऑफ 7 डे। ए पीरियड ऑफ 7 डे। पीरियड मीन्स हो गया अवधि। 7 डेज 7 दिन। 7 दिन की अवधि को हम क्या बोलते हैं? 7 दिन की अवधि को हम क्या बोलते हैं? सप्ताह बोलते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? वीक। WEEK वीक। WEEK वीक। वीक मीन्स क्या होता है? सप्ताह। क्या होता है? सप्ताह। इसी प्रकार दूसरा पर्सन है ए पर्सन हु टीचीज स्टूडेंट्स। ए पर्सन हु टीचीज स्टूडेंट। ए पर्सन एक व्यक्ति, हु जो, टीचीज पढ़ाता है, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को। एक व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है। पढ़ाने वाला कौन होता है? अध्यापक। और अध्यापक को हम क्या बोलते हैं? टीचर। क्या बोलते हैं? टीचर। तो TEACHER टीचर। TEACHER टीचर। टीचर मीन्स अध्यापक। तीसरा सेंटेंस है ए प्लेस वेयर वी लिव इन। ए प्लेस वेयर वी लिव इन। ए प्लेस एक स्थान, वेयर जहाँ, वी हम, लिव इन रहते हैं, वह स्थान जहाँ हम रहते हैं। तो हम कहाँ रहते हैं? घर में, यानी होम। HOME होम। होम मीन्स घर। चौथा सेंटेंस है ए पेयर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। पेयर मीन्स होता है समूह, एक जोड़ा, दो का एक जोड़ा। हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ पति और पत्नी, उसको हम क्या बोलते हैं? कपल। COUPLE कपल। कपल मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ का एक समूह या एक जोड़ा, कपल। और अंत में है ए पर्सन हु कैनॉट सी। ए पर्सन एक व्यक्ति, हु जिसे, कैनॉट सी दिखाई नहीं देता। एक व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता कौन होता है? अंधा। अंधे को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड। BLIND ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स अंधा। तो देखिए 5 वाक्य किए हमने। आप इनको पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। अगले पीरियड में हम और इसे 5-6 वाक्यों को करने का अभ्यास करेंगे। अब है पर्यावरण। 2 प्रश्न लिखे हैं। पहला है रहट क्या होता है और सिंचाई से आप क्या समझते हैं। देखिए रहट एक बहुत प्राचीन परंपरागत सिंचाई करने का एक तरीका होता है, जिसमें एक बड़ा गोल पहिया लगा हुआ होता है। उस पहिए के साथ में कुछ खाली डिब्बों को जोड़ दिया जाता है और उसको एक पानी के कुंड पर लगाया जाता है। जैसे पहिया उस पानी के अंदर से होकर गुजरता है तो उस पर जो खाली डिब्बे लगे हुए होते हैं वो पानी से भरते हैं और दूसरी तरफ उस पानी को उड़ेल देता है। और जो पानी उड़ेलता है वह नालियों के द्वारा खेतों में पहुंचता है और उससे सिंचाई होती है। तो आपको अभी छोटा ही आंसर लिखना है कि रहट क्या होता है। तो देखिए यह बीते समय की
यह बीते समय की एक पारंपरिक, यह बीते समय की एक पारंपरिक सिंचाई करने का तरीका है। यह बीते समय की एक पारंपरिक सिंचाई करने का तरीका है। इसे पर्शियन पहिया भी कहते हैं। इसे पर्शियन पहिया भी कहते हैं। फिर है सिंचाई से आप क्या समझते हो? हम खेतों में समय समय पर आवश्यकता अनुसार पानी देते हैं और वही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो हम अपनी भाषा में इसको लिख देंगे, उचित समय पर फसलों को पानी देने का तरीका। उचित समय पर फसलों को पानी देने का तरीका सिंचाई कहलाता है। तो ये है विषय पर्यावरण। 2% लिखे, इनको लिखिए, पढ़िए और याद कीजिए। और इंग्लिश में जो हमने 1 वर्ड लिखे हैं, ये इनको पढ़िए, समझिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।